रिजल्ट आ रहा है आपका, बहुत अच्छा आ रहा है, नो डाउट। पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। हम सब देख के रिजल्ट को बहुत ही खुश है और ये डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले साल की कंपैरिजन में लाख गुना अच्छा है। इतना बेस्ट है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब देख के लगा कि हाँ रियली में एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार है, नो डाउट। मगर क्या सब कुछ अच्छा है? ऐसा भी नहीं। जो लोग लिख के नहीं आते, जो लोग 1-2 नंबर का अटेम्प्ट करके आते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, आखिर में वो कर क्या रहे हैं, उनका रिजल्ट का क्या कहानी है, मैं उस पर खुलासा करता हूं। कुछ बच्चों का SYC भी लिख के आ रहा, इसका क्या मतलब है? कुछ बच्चों का SYCP भी लिख के आ रहा है, इसका क्या मतलब है? कुछ बच्चों का SYCT भी लिख के आ रहा है, क्या मतलब है? कुछ बच्चों का RL भी लिख के आ रहा है, इसका क्या मतलब है? कुछ बच्चों का UFM भी लिख के आ रहा है, क्या मतलब है? आज इन सब चीजों पर खुलासा करेंगे, इनसे पर्दा हटाएंगे और देखेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर किसी बच्चे का ये लगा तो वो करे क्या और उसका सोल्यूशन कहां से ले, और फाइनल इससे कैसे मुक्ति पाए और कैसे इससे बाहर आए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है, गूगल में जाना है, टाइप करना है education@अहमद सर, आपको मिलेगा 100% एजुकेशन का सोल्यूशन मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको मिलेगा। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, NIOS से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर हम लोग को लगता है कि हमारे पास तार्किक आंसर है तो आपको जरूर उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये नहीं कहते कि हमारे पास सारा सोल्यूशन है, बट जितना भी हम लोगों का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देने की जरूर कोशिश करेंगे और मे बी वो बेस्ट सोल्यूशन भी हो। ठीक है, हम लोग बात शुरू करते हैं। पहली बात, रिजल्ट जो आ रहा है उसमें बहुत सारी चीजें भी निकल के आ रही हैं। सब कुछ अच्छा है, नो डाउट, बहुत कुछ अच्छा है, नो डाउट, मगर सब कुछ अच्छा है ऐसा भी नहीं है। उसमें क्या खराब है वो समझो। SYC भी कुछ बच्चों को लिख के आ रहा, जिस सब्जेक्ट के आगे SYC लिखा उसका क्या मतलब, स्टिल ये टू बी क्लियर। आपको फिर से क्लियर करना है, अभी भी क्लियर करना हुआ, क्लियर करना बाकी है। इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। अब फेल लिख के नहीं आता इसलिए ये लिख के आता है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए वापस से एग्जामिनेशन फीस भरना है और अप्रैल में एग्जाम फिर से देना है, जिसका SYC जिस सब्जेक्ट के आगे लिखा है सिर्फ उस सब्जेक्ट का, राइट। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है मैसेज कर लेना, हम आपको हमेशा रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम चल रही है SYCT, क्या मतलब है SYCT, स्टिल ये टू बी क्लियर थियरी एग्जाम, स्टिल ये टू बी क्लियर थियरी एग्जाम। SYCT थियरी एग्जाम फिर से देना है, प्रैक्टिकल में आप अभी भी पास हो, फिर से एग्जाम फीस भरिए। और ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ थियरी का हम एग्जाम फीस भरेंगे, आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का फीस भरना है फिर से अगेन, और मगर थियरी में ही अपियर होना है। वो परमिशन दे रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल में भी फिर से अपियर हो सकते हो, मगर आपको नहीं लगता तो आप सिर्फ थियरी में ही दोगे। कंपल्सन थियरी का है, प्रैक्टिकल का नहीं है, राइट। तो ये क्या हो गया, SYCT थियरी एग्जाम को फिर से देना है, राइट। इसके बाद और क्या आएगा, SYCP, इसका क्या मतलब है, स्टिल ये टू बी क्लियर प्रैक्टिकल एग्जाम। इसका मतलब थियरी में आप पास हो गए हो, प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो प्रैक्टिकल एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, एग्जामिनेशन फीस भरिए, पूरा ही भरा जाता है थियरी और प्रैक्टिकल का, राइट। वो कंबाइंड फीस ही लगता है। उसके बाद अप्रैल में वापस से उस सब्जेक्ट में सिर्फ बैठेंगे और उस सब्जेक्ट का सिर्फ प्रैक्टिकल देंगे तो आप पास हो जाएंगे। SYCP था यह, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग RL केस भी लगा हुआ कुछ बच्चों का। RL का मतलब क्या हुआ, RL का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट लेटर। रिजल्ट लेटर, आपका रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा। क्यों लेट आएगा, इसके पीछे क्या रीजन है, दो चीजें हैं। पहली बात, आपका जो भी प्रैक्टिकल मार्क्स और बाकी चीजें जो मार्क्स आनी थी वो पहुंची नहीं बोर्ड को या मिसिंग है, इसकी वजह से भी रिजल्ट लेट होता है। दूसरी बात, सेंटर ब्लैकलिस्ट चल रही थी, रिजल्ट लेटर की बात हो रही है, तो रिजल्ट लेटर में क्या, आपका रिजल्ट रुक गया किसी वजह से, प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं आए, थियरी के मार्क्स या थियरी की कुछ ना कुछ मिसिंग है जो अब बोर्ड तक पहुंचे नहीं, बोर्ड तक लगे नहीं या कंफ्यूजन में है, तो वो रिजल्ट लेट हुआ। या किसी सेंटर से कोई आपत्ति है बोर्ड को, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो रिजल्ट पूरा बच्चों का लेट हो सकता है या आपका भी लेट हो सकता है अगर कुछ हुआ तो रिजल्ट लेटर, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, 1-1.5-2 महीने तक भी लग सकता है इसका।
रिजल्ट बाद में डिक्लेयर होगा, हो सकता है 10 दिन में डिक्लेयर हो जाए, 20 दिन में डिक्लेयर हो जाए। किसी एरिया का, किसी पर्टिकुलर जोन का रिजल्ट रुक सकता है अगर उसकी इवोल्यूशन में कोई दिक्कत है, या उसके प्रैक्टिकल मार्क्स बोर्ड तक नहीं पहुंचे, रिजॉल्व नहीं हुए, तो ये मिलेगा आरएल के केस में। अब हम आते हैं यूएफएम के केस में। यूएफएम केस किसका लगेगा? यूएफएम का फुल फॉर्म क्या है? अनफेयर मीन्स अगर आप नकल करते पकड़े गए तो ये केस लगेगा आपके ऊपर, आपको नोटिस आएगी, नोटिस का जवाब भी देना पड़ेगा। दूसरी बात, सेंटर नकल कराते हुए पूरा सेंटर ही पकड़ा गया तो भी आप यूएफएम केस में आओगे। अगर किसी वजह से कॉपियां मैच कर रही है सारे बच्चों की, मास कॉपी होगी, तो भी यूएफएम केस आप पर लगेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है और इसका होगा क्या इम्पैक्ट? इम्पैक्ट यह होगा कि अभी का रिजल्ट होल्ड पर चला जाएगा। इसके लिए मीटिंग बैठेगी, आपको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप इन चक्करों में नोटिस का जवाब जरूर दे। आप डिनाई करेंगे, स्टूडेंट तो हमेशा डिनाई करेगा, नो डाउट कि हमने नहीं किया, तो वही आप करिए और क्या करेंगे, आप कर दीजिए, ओके नोटिस का जवाब दीजिए। कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम लोग आपके सुनेंगे और सोल्यूशन भी बताएंगे। आप आगे चल के बात कर लीजिएगा अगर ऐसा हुआ तो। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, फिर भी ऐसा देखने में आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं कुछ केसेस में ऐसा है। अब कहानी ये है कि इन बच्चों का इससे कैसे गेट रिड, आप कैसे इससे छुटकारा पाएंगे, कैसे इससे बचेंगे और कैसे आगे सोल्यूशन इसका क्या होगा। इसमें ये होगा कि ये नोटिस हो सकता है कि सेंटर की वजह से ये हो रहा, मगर नोटिस तो आपको भी आएगा यूएफएम का, आप उसका जवाब दे दीजिए, आप डिनाई कर दीजिए, नो डाउट। उसके बाद क्या होगा, इनकी इंटरनल मीटिंग बैठेगी। ज्यादा से ज्यादा बोर्ड क्या करेगा, हो सकता है कि जो सब्जेक्ट में ये लगा है वो सब्जेक्ट का रिजल्ट कैंसिल करेगा। 99.9% यही करेगा बोर्ड। मान लो इंग्लिश के आगे यूएफएम लिखा हुआ, इंग्लिश सब्जेक्ट के आगे यूएफएम लिखा हुआ, इसका मतलब इंग्लिश का जो कॉपी है और जो उसका रिजल्ट है, चाहे कितना भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, पूरा वो रिजल्ट निरस्त कर देगा इंग्लिश वाला। मगर ये तुरंत नहीं होगा, 1-1.5 महीने तक ये केस चलेगा। नोटिस पर नोटिस चलता रहेगा, उनकी मीटिंग चलती रहेगी, फाइनल एक डिसीजन आएगा। अगर डिसीजन आता है कि अप्रैल में अपीयर करने की परमिशन मिलेगी तो आप वापस से फीस भर देना, एग्जामिनेशन फीस भर के उसमें फिर से अप्रैल में बैठ जाओ। हो सकता है अप्रैल में भी बैठने को आपको चांस ना दे, क्योंकि 2-3 महीने ये मीटिंग ही चलती चली जाए, तो ये आगे 3 महीने बाद आपको बरी कर देंगे उससे, मगर फिर अक्टूबर में ही बैठने का परमिशन मिलेगा। वेट करो, वेट करना पड़ेगा इन सब का क्या नतीजा और कहां तक ये कहानी पहुंची। तो ये सारी प्रॉब्लम है। अगर इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज व्हाट्सएप कर लेना। अगर रिजल्ट के बाद कोई दिक्कत आती है तो हम सब आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, कोशिश करेंगे आपकी मदद की जाएगी। और ध्यान रखेंगे, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, जो भी पॉसिबल मदद होता है वो जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कम से कम 10 लोगों को शेयर करो। थैंक यू।